Hello my dear children, in this video we are going to continue our practice set 2.2 of algebra. So हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल 0. अभी तक जो हमने सम किया था उसमें फ्रैक्शन नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड टर्म है दैट इज़ अ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन को वैसे की वैसे रखे हम सम कर सकते हैं. सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो अगर क्लियरली आपको फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने नहीं आता तो आपका रॉन्ग होने का चांसेस है. सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल रिमूव दिस फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को निकाल देंगे मतलब एकदम से निकाल देंगे नहीं. वी विल चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू अ नॉर्मल नंबर. नॉर्मल नंबर मीन्स अ काउंटिंग नंबर, अदरवाइज एन इंटीजर. इसको एक इंटीजर में बनाए चेंज करेंगे, यानी नीचे का टू को हम अवॉइड करेंगे. और फर्स्ट लेसन में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि नीचे जो अपॉन के नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो नंबर को या वो टर्म को किस तरह कैंसिल किया जाता है. हर एक टर्म को उसी टर्म से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे का टू निकल जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग हर एक टर्म ईच टर्म बाय टू. तो वो करने पे हमें ये टू का जो नीचे का जो टू है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं. देखते हैं सोल्यूशन. 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. सेम क्वेश्चन जो दिया वो इक्वेशन को लिखा. अभी हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग हर एक इक्वेशन ईच टर्म, नॉट हर एक इक्वेशन, हर एक टर्म मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय टू. हर एक टर्म को टू से मल्टीप्लाई कर रहा है. इधर अगर आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे राइट ईयर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2. यहाँ पर अगर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों 4, टू टू सा 4x स्क्वायर बराबर, और ये माइनस, और यहाँ पे टू से मैंने इंटू किया, यहाँ टू टू सा 4x, और ये वाला 1 सॉरी प्लस, और ये इधर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू और टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1. ओके, ये आपको समझने के लिए मैंने सिर्फ लिख के रखा है. यहाँ पे टू से इंटू किया 2 टू सा 4, यहाँ पे टू से इंटू किया 2 टू सा 4, यहाँ पे टू से इंटू किया 2 और 2 कट गया 1, और ये एक्स स्क्वायर साथ में, एक्स साथ में. ओके, इजिकल टू 0. अभी हमें एक अभी तक जो हमने किया हुआ वैसा सोल्व किया हुआ एक सम मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया. ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. ओके, नाउ तो हमारे पास अभी एक सादा क्वेश्चन आया जो अभी तक हमने सोल्व करते आए. अभी इसे क्या करनी है, इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए हमारा स्टेप है यहाँ से यहाँ इंटू करना. 4 1 ज़ा 4, इंटू करने में 4, पीछे जाओ प्लस, प्लस करने में 4, इंटू करने में 4 और प्लस करने में 4. ये इंटू करने वाला जो 4 है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 के टेबल में जाता है 2 2 सा 4, ये दोनों प्लस करो 4 है. यस, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या क्या हुआ 2 और 2 बोथ आर सेम बराबर. तो यहाँ पर 4x स्क्वायर ये जैसा वो मिला, इधर पहला टर्म वैसे ही लिखा, पहला साइन वैसे ही लिखा, और दो मिले हमने 2 और 2, उसमें से बड़ा इधर लिखो बोल रहे, लेकिन दोनों बड़ा एक ही तो है, तो कोई भी एक 2 इधर लिखो और ये अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखो 2x. अभी इधर का जो दूसरा नंबर के लिए हमें साइन चाहिए, साइन नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दो साइन को इंटू करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या माइनस इंटू प्लस माइनस. तो इसको साइन मिल गया और इसको ये 2 लिखे और ये सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पे, तो दोनों यूज़ हो गया 2x और 2x. लास्ट वाले साइन और लास्ट वाले नंबर को जैसा है वैसे ही लिखो, प्लस 1 इक्वल 0. अभी इसमें से ये एक जोड़ी लेना है और ये एक जोड़ी लेना है, बीच का जो साइन है उसको छोड़ देना है, उसको वैसे ही रहने दो. ये दो जोड़ी में नंबर्स है, एक 6 है, सॉरी एक 4 है, एक 2 है. इन दोनों में कौन से टेबल में मैक्सिमम ये दोनों आएगा. 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, लेकिन इसमें नहीं आता बराबर है. तो 4 का टेबल में ये 4 आता है, 2 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में तो दोनों जाते हैं ना, तो 2 को बाहर निकाला. अल्फ़ाबेट में इधर x है सिर्फ और इधर x स्क्वायर है, कम कौन सा है x, उसको बाहर निकालो. तो ये दोनों में से नंबर आया बाहर 2, ये दोनों अल्फ़ाबेट x स्क्वायर और x में से बाहर आया 2x, मतलब x कुल मिला के 2x बाहर आया. यहाँ से 2 निकल गया, 2 के टेबल में 4 कभी आता है 2 ज़ार, तो वो 2 इधर लिखो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकल गया तो कितना एक्स बचा, एक, और 2 एक्स था एक्स स्क्वायर में, तो एक को बाहर निकाला, एक एक्स अंदर है. ये वाला माइनस इधर डाला, माइनस इधर डालने के बाद क्या बाहर गया, 2 भी बाहर गया है, ये एक्स भी बाहर गया, तो घर में कौन है फिर,
कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब हम कटिंग करते हैं, कटिंग कभी करेंगे तो देखो 3/3 को कटिंग किया हमें 1 मिलता है, तो कटिंग में आंसर कभी ज़ीरो नहीं होता। ओके, कटिंग करने के टाइम पे हम ज़ीरो नहीं आंसर करते हैं, कुछ भी अगर नहीं है, सब कुछ कट हो गया तो 1 ज़ार होता है। तो यहाँ से 2x बाहर आया, कुछ भी अंदर नहीं बचा, सो विल राइट 1। तो ये इतना हमने कॉमन निकाला। 2x बाहर आया, ब्रैकेट डाले, इसमें 2x बचा था, माइनस इधर से 2x चला गया तो कुछ नहीं बचा, यानी हम 1 डालेंगे। ये वाला सेंटर का माइनस इधर भी सेंटर में डाल दो। इन दोनों में कॉमन क्या है? नंबर तो 2 और 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 कॉमन है, हर चीज़ में 1 तो कॉमन रहता ही है। और इधर अल्फ़ाबेट है, इधर अल्फ़ाबेट नहीं है, तो अल्फ़ाबेट भी कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना है? इधर कॉमन वाला 1 लिखना है। अगर नहीं, आपको ये वापस से चेक करने के लिए तकलीफ़ पड़ती है, तो आपको ये याद रखना है कि अगले वाले ब्रैकेट में भी, ये जो ब्रैकेट में आया ना, वही अगले वाले ब्रैकेट में भी आएगा। 2x माइनस 1 इधर भी आने वाला है, तो इसमें से 2x वापस ब्रैकेट में आने वाला है, तो कौन बाहर जाएगा? 2x पूरा अंदर जाने वाला है, तो कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, तो आपने 1 लिखा। और यही सेम ब्रैकेट को आप इधर कॉपी कर दो, कुछ नहीं होता है। 2x माइनस 1 आप इंटू करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सही किया, आपका ये स्प्लिटिंग वगैरह इधर तक का स्टेप सही, सब सही है, तो इसमें से कॉमन भी प्रॉपर निकाला, तो ये दोनों ब्रैकेट में आपको सेम ही मिलेगा। सेम अगर नहीं मिला बाय मिस्टेकली, तो इट इज़ रॉन्ग। ओके, सो 2x माइनस 1। अब ये जो सेम ब्रैकेट में जो सेम 2 बार रिपीट हो गया, उसको एक बार लिख दो, 2x माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट तुरंत डालेंगे, बीच में कोई साइन डालेंगे, इट इज़ इनटू। यहाँ पे है साइन, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो लेकिन डालते नहीं। तो 2x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर का लिखा, अभी बाहर क्या बचा है? 2x और इधर माइनस 1, अरे सेम ही मिला है। 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप चाहे ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बात तो एक ही हो गया ना, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए 2 बार लिखने के बदले में मैंने एक ही बार लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखे? 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। क्योंकि दोनों सेम है, तो दो दो बार लिखे, हमको क्या करना है? आंसर तो वैसे भी एक ही मिलने वाला है। 2 आंसर है, लेकिन दोनों आंसर सेम है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से 2x को लेफ्ट में रखा, माइनस 1 उधर गया, प्लस 1 हो गया। और इसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ x को निकालना है। x इज इक्वल टू 1, यहाँ इंटू वाले 2 नीचे जाएंगे तो अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली बोथ द आंसर्स आर सेम, बोथ द सॉल्यूशंस आर सेम, दोनों सॉल्यूशन एक्चुअली सेम है। तो हम चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी माइनस 2, सॉरी 1/2, 1/2, कॉमा डाल के 1/2, 1/2 इज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो। या फिर 1/2 एक ही बार लिखकर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ही बार लिखा है। आप इसको 1/2 कॉमा 1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। नाउ द सिक्स्थ सम, 6x माइनस 2 बाई एक्स, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी नीचे x है, तो इसको अवॉइड करना है। ओके, और इसको x को अवॉइड किए बिना डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल है नीचे। सो ये x को उधर से रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x, तो क्या होगा? x रिमूव निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर x से इंटू करने पे x के ऊपर डबल आ जाएगा, बराबर है? x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इधर, x के साथ x इंटू करने पे एक्स स्क्वायर, माइनस है सेम इधर, 2 अपॉन एक्स है, उस 2 अपॉन एक्स को किससे इंटू करना है? x से इंटू करना है, हर एक टर्म को x से इंटू करना है। तो 2 अपॉन एक्स को x से इंटू करने पर x और x कटेगा, बाकी आपके पास बचा 2। तो यहाँ पे 2 लिखा, इक्वल्स इधर 1 के साथ x इंटू करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, तो इस तरह मिला। लेकिन ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, स्क्वायर फिर उसके बाद सिंगल एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, फिर उसके बाद इक्वल, उसके बाद इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 0, बराबर ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मेट है। तो पहला स्क्वायर तो है, और उसके बाद बी एक्स वाला नहीं है, वो इधर पड़ा है, तो उधर ले जाना पड़ेगा। कांस्टेंट है हमारे पास। ओके, ये चीज़ को उधर लेफ्ट में ले जाना है। तो पहले 6x² लिखा, ये पॉजिटिव x उधर से जाओगे तो नेगेटिव x, तो स्क्वायर वाला सिंगल वाला, अब ये -2 यहाँ पर इक्वल्स 0। क्लियर है ना?
अभी हमारे पास ये प्रॉपर ऑर्डर में मिल गया, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड। 6 को 2 से इंटू करना, 6 2 ज़ा 12। ये साइन वगैरह तभी मत देखना, ये इंटू करते टाइम। 6 2 ज़ा 12, तो इंटू करने पर 12 और लास्ट के जस्ट पीछे का साइन माइनस, माइनस करने पे और पीछे जो इधर का नंबर 1। फिर से 6 2 ज़ा 12, इंटू करने में 12, माइनस करने पर 1। जहाँ मैंने पेन जैसे जैसा मूव किया वो पेन का मूवमेंट को ध्यान देना। 6 2 ज़ा 12, इंटू करने में 12, माइनस करने में 1। ओके, तो इंटू करने में 12 और माइनस करने में 1। आप अगर फैक्टराइज करो या अंदाज़ा लगाओगे तो भी चलेगा। अंदाज़ा लगाकर फिलहाल मैं बोल रही हूँ, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 होता है। तो हमारा नंबर क्या क्या है, 4 और 3। इसमें से पहला वाला 4 है, उस बड़ा वाला 4 है, उसको पहले लिखेंगे। तो ये टर्म को वैसे ही लिखा, ये साइन को भी वैसे ही किया, ये वाला साइन। उसके बाद ये x मिडिल वाला टर्म के बदले हम ये दोनों लिखने वाला है, 4x और इसको 3x, पर इसके लिए साइन नहीं हमारे पास, तो ये दोनों साइन को इंटू करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा, अभी 3x और ये लास्ट वाला टर्म और उसके साइन के साथ इधर लिखेंगे -2 इक्वल 0। ओके, ये हमारे पास अभी 4 टर्म्स आए, देखो ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, बीच में एक प्लस साइन भी है। इन दो, ये जो दो टर्म का जोड़ी है उसमें क्या कॉमन है, ये 6 से ये 4 है, दोनों मैक्सिमम किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 में ये आता है लेकिन ये नहीं आता, 4 में ये आता है लेकिन ये नहीं आता, तो दोनों आने वाला कौन सा टेबल है, 2। तो इन दोनों में से 2 बाहर निकाला, इधर x² और इधर x, कम क्वांटिटी क्या है x, उसको भी बाहर निकाला, तो 2 और x बाहर आया, 2x। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट डालना है यहाँ और इसको 2, इसमें से 2x निकालना। पहले नंबर को देखते हैं, 2 से इसको काटो, 2 के टेबल में 6 का भी आता है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा, तो इधर क्या बचा, 3। x² था, उसमें से एक x बाहर आया तो एक x बचा, 3x। अब ये साइन इधर डाल सकते हो और 4x को 2x से काटना है। देखो एक बार काट के भी आपको बता देती हूँ, x और x कट गया, 2 2 सा 4, यानी यहाँ से x बाहर आया, चलो x अभी बचा नहीं, 4 में से 2 बाहर आया, तो 2 के टेबल में कभी 4 आता है, 2 सा, वही इधर मिला ना हमें 2, तो 3x - 2 ब्रैकेट में हुआ और ये मिडिल जो प्लस है वो इधर डाला मिडिल में। अब हमें ब्रैकेट के अंदर इधर भी सेम ही चीज़ मिलना है, 3x ही मिलना है, 3x ही मिलना है, तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, अरे इधर 3x ही सिर्फ है, तो इसमें से कुछ नहीं निकाल सकता, तो हम क्या निकालेंगे, +1। कुछ नहीं निकालना है यानी 1 निकालो। ओके, तो 1 यहाँ लिखा, इन दोनों में कॉमन, ब्रैकेट डाल के ही सेम ब्रैकेट को मैंने इधर रिपीट किया, क्योंकि कैसा भी हो सेम ही मिलेगा। रिपीट करने के बाद एक बार कंफर्म कर लेना आपका राइट है या नहीं, इंटू करना है, प्लस प्लस प्लस, 1 3 ज़ा 3 और x, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, तो हमने जितने भी किए कैलकुलेशन सही है, तो ये इतना मिला। अभी इसमें से कॉमन क्या है, 3x - 2, तो उसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और बाहर क्या क्या है, 2x + 1, उसको दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। तो यहाँ पर 3x - 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, बीच में कुछ नहीं डालना, इक्वल 0, बीच में होता है इंटू, पर डालते नहीं है, डालेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं। अभी ये तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो 3x - 2 0 होगा या 2x + 0 1 0 होगा। तो अगर ये इसको अगर 0 मानेंगे तो 3x लेफ्ट में, -2 उधर जाएंगे तो +2, और इसको मानेंगे तो 2x लेफ्ट में, +1 उधर जाएंगे तो -1। ये 3x में से हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये 2 इधर, इंटू वाला 3 इधर जाएंगे तो अपॉन वाला 3, और x यहाँ लिखा इक्वल टू -1 ऊपर, 2 यहाँ से नीचे आएंगे तो अपॉन 2। तो हमारा दो सोल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/2। सो अभी फाइनल आंसर लिखना बाकी रह गया, चलो आंसर 2/3, -1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ, या रूट्स ऑफ भी लिख सकते हो, सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिख सकते हो, गिवन इक्वेशंस। ओके, समझ में आया है? तो फिर आगे नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² + 7x
प्लस 5√2 इक्वल्स 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी हमें उसका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे √2 है, वो देखकर कोई डरने की बात नहीं है, वो भी अभी तक जो हमने किया हुआ सादा सम्स जैसे थे वैसे ही है। तो ये सम को मैं पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। तो हमारा नॉर्मल सम्स हम कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ सबसे पहले देखो ये जनरल फॉर्मेट के हिसाब से है क्या, x² है, x है, कांस्टेंट है, 0 है, तो ये जनरल फॉर्मेट के हिसाब से ही है। तो अभी क्या करना है हमें, फॉर्मेट अगर करेक्ट है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक इंटू करना है, √2 इंटू 5√2 बराबर। तो पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको और इसको इंटू करना है, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू 5√2 क्या मिलेंगे आपको, √2 इंटू √2 2 होता है, आपको पता होगा ये, √2 इंटू 2 √2, दो √2 मिलेंगे तो इंटू करने पे 2 हो जाता है। फिर और कौन बचा, इंटू 5, ये 5 इधर डालो या इधर डालो तो भी चलेगा, √2 इंटू √2 2 हो गया, 5 इधर, 5 2 ज़ा 10, तो इसको और इसको इंटू करने में 10 हुआ। ओके, इस तरह √5 इंटू √5 5 होता है, √7 इंटू √7 7 होता है। ओके, सिर्फ रूट हट जाएगा, तो इंटू करने में हमें 10 मिलना है। ओके, इतना हो गया, यहाँ से यहाँ इंटू कर दिया तो हमें 10 मिला, दैट मीन्स इंटू करने में 10, और यहाँ से पीछे जाओ प्लस, प्लस करने में 7, इंटू करने में 10 और प्लस करने में 7 मिलना है। ओके, तो आप बोलेंगे 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 और 2 प्लस करेंगे तो 7 होता है। ओके, ऐसा बोला है। तो ये ध्यान देना, मिडिल वाले में रूट है क्या, मिडिल वाले में रूट नहीं है, तो ये हमारा चल जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 + 2 7, यही नंबर चलेगा। अगर मिडिल वाले में रूट होते तो ये दोनों नंबर में रूट होना चाहिए था, मिडिल वाले में रूट है तो इन दोनों में भी रूट होना चाहिए, पर मिडिल वाले में रूट नहीं है तो सादा नंबर चलेगा। ओके, तो हमारा नंबर्स क्या क्या है, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2, 5 2 इंटू करेंगे तो 10 है, 5 और 2 प्लस करेंगे तो 7 है, तो हमारा वो नंबर ऐसा बन गया। देयरफॉर आगे डालते हैं, फिलहाल ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम हमारा एक्टिविटी में जाते हैं। पहला वाला टर्म को वैसे की वैसे लिखो, ये पहला साइन को भी वैसे ही लिखो प्लस, उसके बाद ये दो नंबर जो मिला था उसमें से बड़ा वाले को लिखो 5, उसमें ये अल्फ़ाबेट डाल देना 5x। ओके, अभी ये छोटा वाला लिखने से पहले साइन क्रिएट करो, प्लस प्लस प्लस, अभी छोटा वाला लिखो 2 और उसमें भी अल्फ़ाबेट दे देना x, 5x + 2x, अभी लास्ट वाला टर्म उसके साइन के साथ लिख देना = 0। ओके, तो अभी ये दो टर्म इधर दो टर्म, तो इसे क्या करेंगे, अभी इनमें से क्या कॉमन है वो आपको निकालना है, उन दोनों में जो कॉमन है उसको निकालना है। अब x तो कॉमन है ही, और नंबर इधर √2 है, उधर इधर 5 है, √2 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर वो नंबर्स √2 और 2 होते, अगर वो नंबर्स √2 और 2 होते तो इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि 2 का मतलब हम ऐसा भी तो निकाल सकते हैं, √2 इंटू √2, जैसे कि अभी हमने √2 इंटू √2 किया तो 2 मिला ना, तो 2 का मतलब √2 इंटू √2 हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 होते तो इसमें इसका मतलब वो इधर √2 अकेले और इधर दो √2, तो इसमें से कॉमन क्या निकलते थे, इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, √2 बाहर निकलते थे ना, लेकिन यहाँ पे लेकिन क्या मिला है, √2 है और 5 है, इनमें से तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, यानी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, x² और x है, इनमें से कम वाला बाहर आएगा, नहीं x बाहर आएगा, बस उसके अलावा कुछ भी उधर कॉमन नहीं है। तो ये √2 एक बचा, दो x में से एक x बाहर निकला तो एक x अंदर बचा, प्लस ये इसमें से सिर्फ x बाहर गया हुआ है, बाकी अंदर 5 पूरा बचा है। अभी ये साइन यहाँ पे डालने के बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो बच्चा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, ये 2 का मतलब है √2 दो बार √2, समझ रहे हो, √2 का स्क्वायर है, √2 इंटू √2 है 2, और इधर एक √2, तो दोनों में √2 बाहर है ना बच्चा, समझा। अभी इधर क्या बचा है, ये सेम आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, अल्फ़ाबेट तो कॉमन नहीं है, तो आपको ये सेम इसमें से देखो √2 अंदर बचना है, आपके पास ये 2 है, 2 में से √2 हटाया तो अंदर √2 बचेगा, क्योंकि 2 को हम लिखते हैं √2 इंटू √2 ज़रूरत पड़ने पर, तो इसमें से एक √2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। तो इनको √2 और √2 समझने के बाद एक √2 को बाहर निकाला, अंदर एक √2 बचा है, ax डाला, देखो अभी ये प्लस
ये रूट 2 बाहर आया है, 5 बचा, इज इक्वल टू 0। देखो दोनों जगह में सेम आया है, रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5। बाहर क्या है, x प्लस रूट 2। तो इनमें से जो कॉमन है यानी ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक साथ, इज इक्वल टू 0। इसमें रूट 2x प्लस 5 0 हो सकता है या फिर x प्लस रूट 2 0 हो सकता है। देयरफॉर रूट 2x यहाँ पे रखा, 5 बाहर इस तरफ गया तो -5 हो गया, और x यहाँ रखा, रूट 2 उस तरफ गया तो माइनस रूट 2 हुआ। देयरफॉर x चाहिए तो आप क्या करेंगे, -5 को अपॉन रूट 2 डालेंगे, क्योंकि इधर इंटू रूट 2 है, उधर जाओगे तो अपॉन रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू ऑलरेडी मिल गया, x इक्वल टू रूट 2, वापस से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो x का दो वैल्यू मिल गया, एक -5 अपॉन रूट 2 और दूसरा है माइनस रूट 2। ये हमारा सम हमने पूरा कर दिया। चलो अभी एक्टिविटी में जाते हैं, क्या क्या हमें फिल करना है देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर दिया है दोबारा, जो हम भी करते हैं हमेशा हर सम में, और उसके बाद यहाँ पे रूट 2 एक्स स्क्वायर बराबर, ये रूट 2 एक्स स्क्वायर है, प्लस ये चीज़ को हमने दो टुकड़े में किया, वो कैसा किया था हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले रूट 2 इंटू 5, रूट 2 को इंटू किया 5 और रूट 2 5 2 से 10 हो गया, इंटू करने में 10 मिलना था और इधर का साइन प्लस है, प्लस करने में 7 मिलना था, तो हमें 5 और 2 निकाला हमने। ओके, तो यहाँ पे 5 आएगा बड़ा वाला और यहाँ पे 2 आएगा बराबर। तो हमने इधर फिल किया, यहाँ का हमारा फिल क्या होगा 5, और अल्फ़ाबेट कौन सा है इधर का x, 5x हो गया है हमारा, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 5x हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्लस इनमें से हमें छोटा वाला निकालना है, छोटा क्या है 2, तो ये 2x यहाँ पे लिखा। ओके, अभी यहाँ पे से हमको दोनों में से कॉमन निकालना है, रूट 2 है और 5 है, कोई कॉमन नहीं है, अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो ये 5x इधर लिखा, बाहर आया x दोनों में से, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये आई एम कटिंग दिस और आंसर थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। इधर रूट 2 और x बचेगा बराबर, रूट 2 और x बचेगा, ये हमारा फिलिंग था लेकिन रॉन्ग हो गया, चलो आई विल राइट हियर, रूट 2 बचा और x, और यहाँ पे से 5 में से x गया है, 5x में से, तो इधर बचेगा, ये प्लस साइन इधर डाले 5, ये इस ब्रैकेट के अंदर का था। ओके, बाय मिस्टेकली इधर लिखने वाला 5x को मैंने नीचे लिख दिया, इसके लिए ऐसा हुआ। प्लस अभी ये दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2 बाहर लिखा हुआ है, तो रूट 2 इसमें से गया तो इसमें एक रूट 2 और बचेगा, तो वी आर राइटिंग रूट 2, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट रूट 2 एक्स प्लस 5, रूट 2 एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में हमें रूट 2 प्लस एक्स मिला है, तो ब्रैकेट वाला एक साथ इधर लिखना है, रूट 2 एक्स प्लस 5, और ये यहाँ पे आया इक्वल 0। इसका मतलब एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो रूट 2 एक्स प्लस 5 0 होगा और x प्लस रूट 2 0 होगा। ओके, आगे जाओगे तो x यहाँ पे लिखा, ये प्लस 5 इधर जाएंगे तो -5, और इंटू वाला रूट x इधर जाएंगे तो अपॉन रूट 2, इंटू वाला रूट 2 इधर जाएंगे तो अपॉन वाला रूट 2। एक्चुअली इसके बीच में का एक स्टेप इधर किया हुआ नहीं है, कौन सा स्टेप है, नॉर्मली हम जब करते हैं तो रूट 2 एक्स को इधर रखते हैं, 5 उधर जाएंगे तो -5, फिर उसके बाद x इधर रखते हैं -5 अपॉन रूट 2, तो ये एक स्टेप इन लोगों ने दिया नहीं है, वो आपको समझ कर लेना है कि उधर एक स्टेप है करके। तो ये x इधर रखा, पॉजिटिव रूट 2 उधर जाएंगे तो नेगेटिव रूट 2, वो तो हम लोगों ने लिखे हैं। अभी हमारा दो आंसर से दो रूट से इक्वेशन गए, -5 अपॉन रूट 2 और माइनस रूट 2, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, -5 बाई रूट 2। ओके, -5 बाई रूट 2 और दूसरा रूट है -√2। ओके, चलो लेट्स डू वन मोर सम, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सम किस तरह करेंगे, वापस से ही देखो, यहाँ पे रूट 2 आया है, सॉरी रूट 6 आया है, पर यहाँ पर हमारा मिडिल वाले में रूट आया है, तो हम दो नंबर्स जो डिसाइड करेंगे वो दोनों नंबर में √6 रहना चाहिए, नहीं तो ये एडिंग या मतलब ये मिडिल में नहीं आएगा। इससे पहले वाला सम में भी आपको ये बताई थी मैं, स्टार्टिंग और लास्ट में रूट आए या फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल में रूट आया तो दोनों नंबर जो हम सेलेक्ट करते हैं वो रूट रहना चाहिए। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से यहाँ तक इंटू करना है, ये 3 से ये 2 तक, 3 2 ज़ा 6, इंटू करने में 6 चाहिए हमें,
इंटू करने में 6 चाहिए और उसके जस्ट पीछे प्लस, प्लस करने में 2√2 चाहिए, प्लस करने में 2√6 चाहिए। यहाँ से यहाँ इंटू करो, 3 2 6, इंटू करने में 6 और इसके जस्ट पीछे का साइन प्लस है, प्लस करने में 2√6 चाहिए। तो प्लस करने में 2√6 चाहिए, तो यानी ये एडिशन का क्या आंसर है। तो एडिशन करने के लिए √6 वाले के साथ √6 वाला ऐड होता है, इसीलिए दोनों जगह में √6 चाहिए। कोई तो एक नंबर और कोई तो एक नंबर ऐड करके √6। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर रूट आना ही है, √6 आना ही है। चलो इधर √6 मैंने डाल के रखा, √6 और √6 ऐड करेंगे तो 2√6 है। वाओ, मिल गया डायरेक्ट। और यही √6 और √6 को इंटू करके देखो तो 6 6 36, उसका रूट निकालेगा तो 6, नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि √6 इंटू √6 होता है 6। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? लेट्स सी वंस अगेन। हमने यहाँ से यहाँ इसको इंटू किया, 3 2 6, इंटू करने में 6, ओके, और इधर का साइन प्लस, प्लस करने में 2√6। जब प्लस करने में रूट आते हैं तो जो रूट आया यानी √6 है तो दोनों नंबर पे √6 होना चाहिए। अगर इधर √3 होता तो दोनों में √3 होना चाहिए। अगर इधर √2 होता तो इधर और इधर दोनों में √2 होना चाहिए, वरना एडिशन नहीं होता। तो ऐड करने में हमें ये मिलना है या सब्ट्रैक्ट करने में भी ये मिलना है, तो ये दोनों नंबर जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं दोनों नंबर में √6 होगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों में √6 डाल दिया। ओके, इसको ऐड करके देखते हैं कितना मिलता है। 2√6 मिलता है। देखो इधर 1√6 और 1√6, 1 और 1 2√6। आपको इसको ऐड करने आता होगा, 9th स्टैंडर्ड में किया, √6 और √6 प्लस करने के लिए। जिस तरह x और x प्लस करेंगे तो क्या होता है 2x होता है ना, वैसा √6 और √6 प्लस करेंगे तो 2√6 होता है। अभी इसी सेम नंबर को इंटू करके जरा देखते हैं। √6 इंटू √6 करो, 6, √6 इंटू √6 is 6। तो इंटू करने में 6 मिल गया, प्लस करने में √6 मिल गया, हो गया ना काम। तो हमारा नंबर्स क्या क्या है, दोनों सेम है, दैट इज √6। सो लेट्स कंटिन्यू। 3 फर्स्ट वाला टर्म वैसे ही रखा, 3x², पहला साइन ऐसे ही, और हमें दो मिला है नंबर्स √6 और √6, तो एक √6 इधर रखो और x अल्फ़ाबेट डालो। दूसरे के लिए साइन बनाना पड़ेगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, वो भी √6 ही है, उधर भी x डालो और लास्ट वाला टर्म को वैसे ही रखो। अभी हमारे पास दो टर्म्स आया है, दो ग्रुप आया है, 2 टर्म्स का दो ग्रुप, बराबर है, दो जोड़ी। इनमें क्या कॉमन है आपको निकालना है। ये √3 और ये 3 है, ये √6 है। चलो इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट करके देखते हैं। आपका ये जो 3 है और ये √6 है, कुछ तो काम बाहर निकलना मांगता है ना, कि 3 में क्या क्या, 3 को हम लिख सकता है √3 इंटू √3, बराबर। इससे पहले का समय भी हमने किया, क्योंकि इधर रूट की बात है इसीलिए हमें रूट निकालना पड़ता है। इधर अगर किधर रूट नहीं होता तो हम नहीं निकालते थे। और ये √6 को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, √2 इंटू √3, क्योंकि 2 3 6 ऐसा बन जाता है, √6 रूट ऑफ 2 3 समझा। तो इसको दोनों को सेपरेट रूट दे सकते हो। तो √6 को हमने बनाया √2 इंटू √3, नहीं तो √3 इंटू √2। 3 को हमने दो टुकड़ा किया, √3 अब इन दोनों को देखो कोई कॉमन है क्या, दोनों में एक एक √3 बाहर आ सकता। इसमें क्या बचेगा फिर, एक √3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा फिर, एक √2 बचेगा। समझ में आ रहा है। और बीच में इधर नेगेटिव साइन है तो इधर भी नेगेटिव साइन आएगा। और उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट, इधर x² है तो एक x बाहर आएगा, इसके साथ एक x बाहर आएगा, तो अंदर इसका एक x बचेगा। इसके साथ एक x है वो बाहर आ गया तो अंदर इसको x नहीं बचेगा। क्लियर है। वापस से इसमें इधर बताती हूँ मैं आपको। यहाँ हमारा 3x² माइनस √6x है, तो इसमें से कॉमन निकालना है। 3 को मैंने √3 इंटू √3 किया, x को मैंने x इंटू x किया, ओके, माइनस √6 को क्या किया, √2 इंटू √3 किया और x किया। क्लियर। नाउ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, इधर भी है √3, इधर भी है √3। अल्फ़ाबेट एक एक x कॉमन है तो x भी निकाला। यहाँ पे क्या फिर बचा, √3 बचा और x बचा, माइनस यहाँ पे √2 बचा, x नहीं, इतना मिलेगा कॉमन। √3 इंटू √3x माइनस 2, ओके। तो √3x बाहर निकाला और √3x माइनस √2, समझा। जिस तरह अभी हमने सॉल्व करके देखे थे, देखो इधर √3x बाहर, √3x माइनस √2।
फिर यहाँ पर हमने ये वाला साइन डाला और इन दोनों में क्या कॉमन है, अभी मैं एक्सप्लेन इसी के अंदर ही करने जा रही हूँ, लिख के नहीं कर रही हूँ। इसको मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो रूट टू इंटू रूट थ्री मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू मिलेगा। रूट टू रूट थ्री, रूट टू रूट टू, दोनों में क्या है कॉमन, रूट टू। तो रूट टू को बाहर निकाला, अल्फ़ाबेट एक ही जगह में तो बाहर नहीं आएगा, ब्रैकेट डाले, यही सेम चीज़ उठा के आप लिख दो और उसके बाद इंटू करके देखो, रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस रूट टू टू, सब कुछ सेम ही मिल रहा है। अब इधर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, इधर भी है इधर भी है, तो उसे एक बार इधर लिखा। फिर अगला ब्रैकेट डालकर ये बाहर जो पड़ा हुआ है रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल ज़ीरो। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा से देना तो आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह लिखा हमने अंदर का और बाहर का। अब देखो तो दोनों एक्चुअली सेम ही है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। इससे पहले भी हमने ऐसा सेम से मिलने वाले एक और सम किए थे। तो मैंने एक ही बार लिखा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इजिकल टू जीरो। आप चाहे तो दोनों बार लिख सकते हो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इजिकल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इजिकल टू जीरो, ऐसा दोनों बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लिखा, तो उसके बाद नेक्स्ट इधर लिखा रूट थ्री एक्स को यहाँ पर और नेगेटिव रूट टू उधर गया पॉजिटिव रूट टू। उसके बाद एक्स को यहाँ रखा, रूट टू ऊपर और ये रूट थ्री यहाँ से गया तो अपॉन। तो ये हमारा सोल्यूशन मिल गया। और दूसरा वाले भी सॉल्व करेंगे तो यही मिलता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बोथ द रूट्स आर सेम, दोनों रूट सेम है। तो दो बार आप चाहे तो लिख सकते हो या एक बार लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दो बार लिख दिया, रूट टू बाई रूट थ्री, रूट टू बाई रूट थ्री आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा 8th सम हो गया। और भी सम्स इस लेसन में हैं। सो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।